सर सर यशस्वी जिलाध्यक्ष श्रीमान नूसर सिंह जी उपस्थित हैं। उनका भी प्रेस वार्ता में स्वागत अभिनंदन है। आपके दाहिने तरफ मिर्जापुर नगर पत्रकार मित्रों का, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सभी खबरें जन जन तक पहुंचाते हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सब विदित हैं 2014 में जनता के प्रचंड जनादेश और आशीर्वाद से भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के स्थलों का विकास, योजनाओं की अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति तक पहुंचने से देश की दिशा और दशा दोनों बदली है। माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए सभी में जो सबसे महत्वपूर्ण और प्राथमिकता का मोर्चा है वह है आर्थिक मोर्चा, आधारित हो गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने समय की इस आवश्यकता को भांपते हुए इस ओर ध्यान केंद्रित किया और इकोनॉमी बनाने के संकल्प को लेकर आर्थिक नीतियों का क्रियान्वयन शुरू किया। इसी का परिणाम है कि आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर उभरा है। आने वाले दिनों में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। देखिए, आप सब विदित हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को देश की जनता ने 2014 से इस देश की बागडोर दी है और लगातार इस देश के उत्थान के लिए वो काम कर रहे हैं और तीसरी बार फिर से प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा के लिए समर्पित भाव से काम कर रहे हैं। तो जो ये बजट पेश हुआ है उसके देश के प्रत्येक जनपद में कहीं प्रभारी मंत्री के रूप में, कहीं सांसद, जनप्रतिनिधि के रूप में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जन जन तक इस बात को पहुंचाने के लिए हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक साथ कई मोर्चों पर काम किया है। भारत की सांस्कृतिक अस्मिता के स्थलों का विकास, सैन्य क्षमताओं का विस्तार, नए उद्योगों की स्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सुविधाओं का अभूतपूर्व विकास, अंत्योदय के लक्ष्य को लेकर विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक, केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्रदेश के अंतिम गांव तक, देश के अंतिम गांव तक बैठे हुए व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ मिले, अंतिम पंक्ति पर बैठे हुए लोगों का सरकार की पहुंच रहे। इसके लिए आज जो बजट पेश हुआ है, अभी मैंने डिटेल में आपको सब कुछ बताया है और जो विजन है 2047 तक भारत विकसित भारत के रूप में हो, उसकी एक ठोस नींव की तरह से ये बजट पेश किया गया है। इसमें देश के 140 करोड़ लोगों का
पूरा ध्यान रखा गया है। आप देख रहे होंगे ये 15 नए एम्स, 7 नए IIT, 7 नए IIM, 51 करोड़ जनधन खाते, 25 करोड़ भारतीयों का गरीबी रेखा से ऊपर आना, ये सारी चीज़ें इस बजट में पेश की गई हैं। बजट में हर वर्ग का ध्यान रखा गया है, ख्याल रखा गया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को मिर्ज़ापुर जनपद के प्रभारी होने के नाते मिर्ज़ापुर की जनता की ओर से बहुत बधाई देता हूँ, थैंक यू कहता हूँ। और आप सभी पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, जो हमने डिटेल जो भारत सरकार के बजट की मुख्य बिंदु हैं, इसको हमारे आम जनमानस तक पहुंचाने का आप काम करेंगे, यही आपसे अपेक्षा है। वो टोल प्लाजा को लेके बताइए आप, जो टोल प्लाजा की बात लोगों ने उठाई 22 किलोमीटर के अंदर, फिर आप वहीं आ जा रहे हैं। अभी बाइट वही कितनी देर तक हम पहुँचे? पूरा दिन वही चलता रहे, आने कहते भैया प्लीज। अब और आनंद ले रहे हैं। हाँ बस बोलिए ना, बोल दीजिए, आवाज आ जाएगी। सरकार के बीच में बैठे लोग आनंद ले रहे हैं, क्योंकि सरकार में बैठे लोग तक पहुंच रहे हैं। कांग्रेस और सपा का क्या कह रहे हैं? कांग्रेस और सपा का कहना है सरकार में बैठे लोग करा रहे हैं, उसके पैसे से आनंद ले रहे हैं। इसके पैसे पुलिस जो वसूली करके दे रही है, बलिया से लेके सरकार में जो चल जो रही है। प्रतिनिधि है, जो लोग बैठे हैं सरकार में, वो नीचे से पैसा वसूल जा रहा है। देखिए, अभी यहीं बैठे बैठे तमाम हमारे वरिष्ठ पत्रकार भाइयों ने, पत्रकार साथियों ने कुछ गंभीर समस्याओं की ओर ध्यान आकृष्ट किया है, जैसे पानी की टंकी, थाने तहसील पर सुनवाई न होना। स्पष्ट रूप से सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं, जनमानस को बार बार चक्कर न लगाना पड़े, उनकी सुनवाई करें और सुनवाई करके तत्काल जो समस्या का समाधान हो सकता है उसका समाधान करें, और अगर समाधान नहीं करेंगे तो कड़ी कार्रवाई भुगतने के लिए भी तैयार रहें। एक क्वेश्चन मंत्री जी, एक क्वेश्चन और